सबसे पहले तो मैं आप सबको और आपके पेरेंट्स को बधाई देता हूं कि आपने एक सीए का कोर्स चुना। लाइफ के में एक कभी कभी चुनाव करने पड़ते हैं। किस घर में जन्म होगा ये आप चुनाव नहीं कर सकते, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते किस घर में आपका जन्म होगा। किस स्कूल में जाएंगे ये भी शायद आज की डेट में मुश्किल है। कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये वो बताएगी लॉटरी की कहां आपका नंबर आएगा। 10th क्लास के बाद और 12th क्लास के बाद क्या प्रोफेशन में ज्वाइन करेंगे, वहां पे भी थोड़ी मेहनत काम आती है। लेकिन सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें अपनी चॉइस से आया जाता है। आप सबने जब सीए के बारे में मन बनाया, आपके पेरेंट्स ने एडवाइस किया होगा, आपके दोस्तों ने कहा होगा, या घर में सीनियर्स किसी ने कहा होगा कि आप सीए के बारे में कर रहे हैं। उन्होंने बड़े सोच समझ के कहा कि ये कोर्स आप सीए का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो एक आदमी को, एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में परफेक्शन ले देता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और एक प्रेसिडेंट रहा हूं इंस्टीट्यूट का। ये मेरा अनुभव है पिछले 40 साल का कि अगर जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में या कहीं पर भी जाकर देखेंगे, सीए की सबसे ज्यादा नॉलेज काम आती है। कोई भी चीज का अगर पैमाना है नापने का, और नापने का कोई पैमाना है, जैसे कहते हैं किसी आदमी को अगर बुखार हो जाए तो उसको चेक करने के लिए थर्मोमीटर लगाया जाता है। किसी को ब्लड पेशेंट को कुछ हो जाए तो ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है, क्या किया जाता है। तो इकोनॉमी को अगर कहीं भी टेस्ट करना है तो अकाउंट करना पड़ेगा। एक अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स की सिंपल एक डेफिनेशन है, अकाउंट्स इज ए थर्मामीटर टू मेजर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। और उस इकोनॉमी को उस थर्मामीटर से बढ़िया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बढ़िया कोई थर्मामीटर नहीं हो सकता। इकोनॉमी है तो अकाउंट्स है, और अकाउंट्स है तो ऑडिट है, ऑडिट है तो टैक्सेशन है। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप क्योंकि अभी एक छोटी एज पे हैं और अभी इतना वर्डली मैं नहीं कहूंगा कि आपको अनुभव होगा। कभी कभी आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर उससे पूछा जाए कि भाई तुमने अपनी मशीन खरीदी थी ये आंखें टेस्ट करने की या हार्ट की करने की, तो कहता जी ये तो मेरा खर्चा हो गया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताता है कि साहब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इस पर डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगी, लेकिन ये खर्चा नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है ना? अच्छे से डॉक्टर को नहीं पता होता कि क्या इसका मतलब क्या होता है। इसी तरह से कभी कभी जब अपनी जिंदगी में ये पता लगता है कि हम सब मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, और जहां कुछ काम होता है, तो कभी कभी छोटी मोटी बातें आती रहती है। यार ये बड़ी आजकल जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सफाई के बारे में, तो कभी कभी लोगों का मन करता है मिलजुल के कुछ काम करें और हम भी सफाई अभियान में जुड़ जाएं। तो फिर कोई सोचता है कि कुछ काम करो, क्या किया जा सकता है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताएगा कि एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी या ट्रस्ट बना ली जाए, उसका में ये रजिस्ट्रेशन यहां से होगा, उसकी टैक्स में ये छूट mileगी, ये पैसे इससे लेने हैं, ये अकाउंट रखे जाएंगे और ये ऑडिट करेंगे। जब ये अकाउंट्स हो गया और जब पैसे आने लगे, पैसे के आने के बाद ये सवाल भी आता है कि शायद इसमें सरकार का भी कुछ हिस्सा होगा। आपने एक सोसाइटी बना ली, मैं उस बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और आपने कहा कि यार हम कुछ किताबें छपवा के बांट देते हैं। और जो किताबें छाप के बांटने लगे तो पता लगा इसके ऊपर भी कुछ वैट वाले घूम रहे हैं पीछे पीछे। तो उसके लिए भी फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये वैट की समस्या क्या होती है, ये कहां आती है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि साहब आपके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, किताबों पे नहीं लगता है, इस पे लगता है, और किताबों पे क्यों नहीं लगता, और आपके कंप्यूटर पे क्या लगेगा, और उसका सेनबेट कहां मिलेगा। फिर आपने कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा कर लिया, और चंदा इकट्ठा कर लिया और फिर लोगों से कहा कि साहब
किसी बिजनेसमैन पे गए कि साहब हमारी सोसाइटी बड़ा अच्छा काम कर रही है, एक हम अच्छा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, आप हमें कुछ स्पॉन्सरशिप दे दीजिए, कुछ हमारी एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए सोविनियर में। पता लगा सर्विस टैक्स वाले भी पीछे घूम रहे हैं। फिर समस्या आएगी तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। साल के बाद फिर अकाउंट्स बनाया तो फिर देखा कि इसमें तो यार इनकम तो अपनी 12 लाख रुपए हुई, हमने खर्चा कुछ 7 लाख का किया, 5 लाख रुपए हम इस साल खर्चा नहीं कर पाए, तो चल रहा है। कुछ फिक्स डिपॉजिट बना ले, कुछ इंटरेस्ट आया, बैंक ने कहा मैं टीडीएस काटूंगा, आपका पैन कहां है, कोई इनकम टैक्स कहां है, इनकम टैक्स वाले भी आ गए। तो फिर आपने कहा कि साहब ये तो इनकम टैक्स भी पढ़ना जरूरी है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बताएगा। दैट्स वाई आई से ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए पर्सन, इज ए क्वालिफिकेशन विच मेक्स ए मैन परफेक्ट। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिसने अपनी एजुकेशन अपनी इस ढंग से सीखी है, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो अपने परिवार से संबंधित हो, जब अपने परिवार में कुछ बात चल रही हो बिजनेस की, अपनी बिजनेस जहां पे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप हो, या वो समाज में जहां वो बैठता है, या वो जो सोसाइटी, जो कंट्री, जो नेशन या स्टेट गवर्नमेंट या चीजें हो और कॉर्पोरेट्स हो, उन सब की जितनी भी कॉमर्शियली लिंक्ड इन प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का समाधान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इसी बात से मुझे अच्छा लगता है, जब मैं हर घर में जब भी कभी कोई मुझे बुलाता है, जाता हूं, तो मैं बड़ा ये लोगों को प्रवोक करता हूं कि बच्चे को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दीजिए। आप काम कुछ भी कर लीजिए बाद में, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के बाद जिंदगी में, व्यवहार में आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या करते हैं। अब आप सबने एक कैरियर चूज कर लिया एंड नाउ यू वांट टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसके बाद मेरी 2 सख्त एडवाइस आप सबको है। आपके पेरेंट्स ने आपको सलाह दी, आप सब एकेडमिकली रीजनेबली अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी करते होंगे। ये जिंदगी के जिस क्षेत्र पे आज खड़े हैं, आज आप सबकी उम्र मेरे हिसाब से 17 से 20 साल के बीच में होगी, जो मैं समझता हूं। 12th पास करके 17 में करते हैं, आईपीसीसी आपने कर रहे हैं तो 18 में होंगे, कुछ 17.5 में, 19-18 में होंगे। जिंदगी के ये अगले 3 साल आपके सबसे कठिन और सबसे जरूरी पल है। आप इस 3 साल को इस सीए कोर्स के लिए दे दीजिए और ये निश्चय कर लीजिए कि आप इसके अलावा कहीं नहीं भटकेंगे। इसके ऊपर जैसे वो अर्जुन की आंख है, जो मछली, वो अर्जुन की जो थी वो आंख मछली की आंख पे लगी हुई थी, उसके तरीके से लगे रहिए कि मुझे ये सीए कोर्स पास करना है। जिंदगी भर का आपका इंश्योरेंस है। आप 17 से 20 साल में है, 22 से 23 साल में, 23-24 में आप सब बन के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकल जाएंगे। और एक बार अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का यहां बैच लग गया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कहीं भी समाज में जाएंगे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मेरा बेटा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा भाई है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरा सब लोगों, आप लोगों से सिर्फ एक अनुरोध है, इंसिस्टेंस है और आपसे सख्त हिदायत है कि आप अपने परिवार की कायाकल्प कर सकते हैं अगले 3 साल के अंदर, अगर आप इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को डिवोट करते हैं। उसके बाद आप कुछ भी करना, कोई नहीं पूछने वाला। जिंदगी भर का इंश्योरेंस है, जिस दिन आप काम करना चाहो कर लो, पैसे मिल जाएंगे, जिस दिन आपका मन करे नहीं करना, कुछ नहीं होगा, 5 साल बाद दोबारा शुरू कर दो, पैसे फिर मिल जाएंगे। कहीं जाएंगे वर्ल्ड ओवर, आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। ये बहुत सख्त जरूरी है। कभी कभी मैंने देखा बच्चे बहुत सीरियस नहीं है। मैं अपना अनुभव बताता हूं एज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का, और एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे, आपको कभी कभी लगता है कि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बच्चे फेल हो जाते हैं और इंस्टीट्यूट उसमें कोई गलती करता है या इंस्टीट्यूट सख्ती करता है। ऐसा नहीं है। शायद आपको अनुभव है या नहीं है, इंस्टीट्यूट में 25% बच्चे ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जो सिर्फ 1 पेज से या 2 पेज से ज्यादा नहीं लिख के आते। अब जो बच्चा एग्जाम की आंसर शीट पे 1 या 2 पेज लिखकर आएगा, अगर वो ये उम्मीद करे मैं एग्जाम पास कर लूंगा, तो वो तो नामुमकिन सी चीज है। तो आप रिजल्ट की परसेंटेज से मत घबराइए कभी भी। और इंस्टीट्यूट के अगर एनालिसिस कभी निकाल कर देखें तो जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सीरियसली बैठते हैं, उनका परसेंटेज स्कोर 50% से ऊपर आता है।
तो एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है जो इंस्टीट्यूट का लगता है, लेकिन सिर्फ ये है कि जैसे आप यहां पर अब ये क्लासेस अटेंड करते हैं, जैसे आप सीखते हैं, आप व्यवहारिक बन के इस एकेडमिक कोर्स को बिल्कुल सीरियसली पास करें। पूरे 3 साल इसमें दे दें, कोई दूसरी एक्टिविटी बहुत कम करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही बंद कर दें, बिल्कुल करें और इस पे फोकस रखें कि मुझे इस एग्जाम को पास करना है। और इसके साथ साथ कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि इंस्टीट्यूट में एक एग्जाम पास करना ही जरूरी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी उतनी ही महत्वता है। सीए कोर्स और एमकॉम और किसी कोर्स में कोई बहुत ज्यादा सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो एक सीए को दूसरे कोर्स से डिफरेंट करती है। जो अनुभव आपको आज की डेट में एज ए ट्रेनिंग हो सकता है, वो आपको सीए बनने के बाद कभी मौका नहीं मिलेगा। आप जब ऑडिट पे जाते हैं, आप जब किसी टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, जब कभी आप किसी का अकाउंटिंग देखते हैं, जो एज ए स्टूडेंट आपको देखने का मौका मिलता है, सीए बनने के बाद कभी नहीं मिलेगा। जो में यहां बच्चे बैठे होंगे, अगर कभी छोटा अगर ऑडिट का देखें, ऑडिट में जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं तो उसके मार्केट पे जाते हैं, आप जब किसी टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, जब कभी आप किसी का अकाउंटिंग देखते हैं, जो एज ए स्टूडेंट आपको देखने का मौका मिलता है, सीए बनने के बाद कभी नहीं मिलेगा। जो में यहां बच्चे बैठे होंगे, अगर कभी छोटा अगर ऑडिट का देखें, ऑडिट में जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं तो उसके मालिकों के सारे बिल देखने को मिलते हैं कि ये मालिक कौन सी गाड़ी में चलता है, किस होटल में ठहरा, रात को क्या खाना खाया था, किसको टेलीफोन कॉल की थी, वो सारे बिल आपके सामने नजर आते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने देखी है उससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी आगे का एक्सपीरियंस बढ़ता है कि भाई ये कैसे चीज होती है। किस आदमी ने परचेज की तो 2 बिल आए, ये 17 रुपए का परचेज है, ये 16 रुपए का है, सेम डे में परचेज आई है, तो क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, उससे आपका एक्सपीरियंस आता है। जो प्रोसीजरल पार्ट है कि कंप्लायंस करना है, कंपनीज एक्ट में करना है, सर्विस टैक्स में करना है, इनकम टैक्स में करना है, वो एज ए स्टूडेंट देखने को मिलता है। और ये मेरी तरफ से 100% एश्योरेंस है, एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दिन भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता अगर उसने सीए का एग्जाम पास किया और 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीरियसली की है। मेरे पास कभी कभी सीए पास करके कभी कभी सिफारिश आती है कि जॉब नहीं मिल रही, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपकी ट्रेनिंग कहां से हुई थी और आप वहां ट्रेनिंग पे जाते थे सीरियसली? आंसर अगर यस है तो अगले दिन जो मैंने कहा ये नहीं हो सकता जॉब नहीं मिले। इतनी भारी डिमांड है ऑल ओवर इंडिया। जिस ढंग से आज की डेट में कंट्री की इकोनॉमी जिस स्टेट पे खड़ी है, इंडियन इकोनॉमी खड़ी है, उसका पोटेंशियल आने वाले सालों में आज से ज्यादा नहीं तो 10 गुना होगा। और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर कभी आप सब नेट सभी होंगे तो नेट पे जाके देखना कि 2001-2 में इनकम टैक्स की टोटल कलेक्शन इंडिया की कितनी थी? 66,000 करोड़ के करीब थी। और 12-13 की टैक्स की कलेक्शन 6,60,000 करोड़ की। 11 गुना इकोनॉमी 10 गुना टाइम में हुई है। और इसी रेशो को मान के चलूं तो 2022-23 में ये 66 लाख करोड़ होने चाहिए। जब 6,60,000 करोड़ में 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट से गुजारा नहीं होता तो 66 लाख करोड़ में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, ये सब आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आपका कैरियर पूरा सुरक्षित है। एम्प्लॉयमेंट की कोई किसी भी तरह से कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयमेंट आएगी, लेकिन इंटरव्यू में 2 ही चीजें पूछी जाती हैं कि आपने एग्जाम कितना सीरियसली पास किया और सेकेंडली आपने ट्रेनिंग कैसे की हुई। और इंटरव्यूअर को 5 मिनट लगते हैं ये आइडिया लगाने में कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीरियसली की है या नहीं की है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों बातों पे पूरा गौर करके चलें और इस कोर्स को, जैसे मैंने कहा कि 3 साल पूरे लगाकर जिंदगी के लगाकर दे दीजिए तो हो जाएगा। और एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो मैंने जैसे कहा था कि आपकी फैमिली का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। मैं एज ए इंस्टीट्यूट में जब काउंसिल मेंबर था तो मैं डोर टू डोर मेंबर से बहुत मिलने जाता था और उस समय का अनुभव है कि मैं घर में कभी कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अभी 2 महीने या 4 महीने पहले बने होते थे उनसे मिलता था
और जब उनके घर से मिलके बाहर निकल के आता था तो मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि 3 साल बाद जब हम दोबारा इनसे मिलने आएंगे, इनके घर में वो सारे सुख साधन होंगे जो आज नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, मैं मानता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय एंड लार्ज मिडिल क्लास फैमिली या लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम सब उसी परिवार से आए हुए हैं कि हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे वाले थे, ये थे, छोटी छोटी दुकान या काम करने वाले पेरेंट्स हैं। बच्चे पढ़ गए और कहा कि भाई इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देते हैं। और आई बिलीव कि बहुत सारे आप ऐसे ही परिवार से आ रहे हैं। आज की डेट में साधन परिवार में शायद सीमित होंगे, लेकिन जिस समय आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, बनने के 1-2 साल के बाद सारा कायाकल्प हो जाएगा और सारी फैमिली का स्टेटस ऐसे उठ के ऊपर आ जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और कभी कभी लोग कड़वी बातें कहते हैं, जब मैं प्रोफेशन के बारे में, जो मेंबर बनने के बारे में कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया, प्रोफेशन ने क्या किया, तो मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब छोटा सा देता हूं, इतना मन मत खराब कीजिए। कभी 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए और कहीं जाके खड़े हो जाइए, आपको कोई पहचानने से भी इंकार कर देगा। हर समाज के हर कॉर्नर में ये वो लेबल है जिसके ऊपर आपका नाम लग गया है। कुछ भी करिए, आप जाने जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अगर वेद जैन हूं तो साथ में वेद जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लेबल लगेगा। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेबल उस नाम को 10 टाइम मल्टीप्लाई करता है। तो इतनी महत्वता है इस नाम की और इस प्रोफेशन की, और सारा फ्यूचर इस इंस्टीट्यूट का, इस प्रोफेशन का आप लोगों के ऊपर है। जितना आप एक्सेल करेंगे, जितना अचीवमेंट करेंगे, उतना होगा। सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ब्रेन, कोई डिसीजन किसी भी कंपनी का, आई कैन अश्योर यू एंड आई कैन टेल यू, कोई आदमी मुझे आके कह दे कि साहब इस कंपनी में ये डिसीजन हो गया बिना चार्टर्ड अकाउंट के, नामुमकिन है। कोई एनालिसिस किसी कंपनी का टेक ओवर का हो, कोई मैनेजमेंट का हो, कोई परचेज का हो, कोई सेल का हो, अल्टीमेट कैलकुलेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जरूर जाएगी। तो आप देख लीजिए ये फिजिबिलिटी ठीक लगती है नहीं लगती है, ये कैलकुलेशन जो वर्किंग की है ठीक आ रहा है नहीं आ रही है। और कोई काम गलत होने के बाद भी एनालिसिस आएगा तो वो भी वहीं आएगा। जहां जहां जिस कंपनी में संकट आए हैं, वहां वहां सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूज किया उस संकट को निवारने के लिए। तो वो एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। तो इतनी बात कहते हुए मैंने इतनी बात इतनी जरूर से कही कि आप लोगों को ये अनुभव, 2 चीजें जरूर एहसास हो जाएं कि जिस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, आज की डेट में सबसे ब्राइटेस्ट कोर्स है, सबसे बढ़िया कोर्स है, परफेक्ट आदमी बनाता है, आपकी लाइफ इंश्योर करेगा, आपको रेस्पेक्ट देगा, आपको रिगार्ड देगा और आपको फाइनेंशियली वाइबल बनाएगा। इससे बढ़िया चीज मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। तो इसीलिए मेरा सब आपसे अनुरोध है कि आप 3 साल लग के इस कोर्स को निभा दीजिए और आपका फ्यूचर पूरा पूरा इंश्योर हो जाएगा। मैंने एक बात कही है, इंस्टीट्यूट अपना है, पराया नहीं है। और इंस्टीट्यूट के लिए बच्चे अपने हैं, पराये नहीं हैं। इंस्टीट्यूट के इंटरेस्ट में चाहे कोई भी व्यक्ति उस गद्दी पे आके बैठे, उस कुर्सी पे आके बैठे, बच्चों से ज्यादा मोह किसी का नहीं होता। और उस पे बैठ के सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं और सब बच्चे प्यारे लगते हैं। इंस्टीट्यूट की पूरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट के इतिहास में आज तक भी किसी सब्जेक्ट में किसी भी समय कोई नंबर नहीं कटे हैं। ये मैं गारंटी कहता हूं। क्या होता है, कभी कभी हमारा ये मिथ बन जाता है, इंस्टीट्यूट कभी परसेंटेज फिक्स करके रिजल्ट नहीं निकालता है। इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम है, वो एक एग्जामिनर को पेपर सेट करने के लिए देता है। डिफरेंट एग्जामिनर होते हैं, उनसे पेपर सोल्व कराता है, उसके आंसर निकालता है, और जब ये लगता है कि इस आंसर में दुविधा है तो इंस्टीट्यूट नंबर काटने के बजाय नंबर देता है। और इतना साइंटिफिक प्रोसीजर है एग्जामिनेशन का, बाहर से कोई चर्चा कुछ भी करे, क्योंकि ये समस्याएं बहुत सारी आती हैं। जो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, एक ऐसा भी अनुभव हुआ है कि जैसे बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो अनुभव है कि जैसे वो एक पेपर लिया, 2 पेज लिखे, तो वो घर जाके चिल्लाते हैं कि नहीं हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, फेल कर दिया। और कुछ के पेरेंट इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं कभी कभी। तो हमारे यहां तो कोई सिस्टम है नहीं कि कोई पीप इन कर दे एग्जामिनेशन के अंदर।
Even as a president, I cannot look at anything inside. It is all coded and everything is coded. Nobody can look into it. लेकिन उस समय जब उनका एक्चुअल में हम चेकिंग करके देखते हैं तो हमें अंदर से हंसी आ रही है। देखो क्या कर रहे हैं, इस बच्चे ने 2 पेज लिखे हुए हैं और घर जाके जिद कर रहा है कि मुझे इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। और पता लगा कि पेपर आंसर शीट पे 2 पेपर लिखे हुए हैं। और ये भी चेक करते हैं कि हैंडराइटिंग उसी का है, क्योंकि बाकी आंसर शीट भी मंगा ली जाती है उसकी, बाकी और सब्जेक्ट वाली भी मंगा ली जाती है, तो ये देखने के लिए कि कहीं गलती तो नहीं आ रही है। बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आज की डेट में इंस्टीट्यूट के अंदर लगभग 15 लाख आंसर शीट आती हैं एक बार में। 15 लाख आंसर शीट्स होती हैं। एक बच्चा 6 पेपर देता है तो 2-2.5 लाख बच्चे सारे मिला के हो जाते हैं आईपीसीसी 1, आईपीसीसी 2, फाइनल 1, फाइनल 2। और 5000 एग्जामिनर हैं ऑल ओवर इंडिया जो इन आंसर शीट को चेक करते हैं। उनके ऊपर कितनी सख्ती है और कैसे चेकिंग होती है ये इमेजिन किया जा सकता है। और सेकेंडली, जब भी जहां गलती छोटी सी पता लगती है, इंस्टीट्यूट 1 सेकंड लगाता है गलती को ठीक करने में। कभी कभी ईमेल आती है ना, घूमती है कि इंस्टीट्यूट ने इसके नंबर 5 बढ़ा दिए, 6 बढ़ा दिए, और वो लोग कहते हैं देखो इंस्टीट्यूट गलती करता है। और कभी कभी वो प्रिंटेड साइक्लोसाइल शीट आती है कि आपने आपकी आंसर शीट चेक कर लिया, कोई गलती नहीं मिली है, तो लोग कहते हैं नहीं तुमने प्रिंट करा के रखी हुई है, चुपके से उठा के ऐसे भेज देते हो। ऐसा नहीं है। जब भी कोई री मार्किंग वो चेकिंग के लिए पेपर आता है, बहुत सीरियसली चेकिंग की जाती है, देखा जाता है कि आंसर पे सब पे उसके नंबर लगे हैं, टोटल ठीक है या नहीं है। हमारे यहां रिवैल्यूएशन का सिस्टम नहीं है, दोबारा उसकी मार्किंग नहीं की जाती है। अगर कोई आंसर जो दिया है उसकी मार्किंग होनी रह गई है, खाली रह गया, तो नंबर लग जाएंगे दोबारा से। कोई नंबर टोटल में गलती हुई तो वो ठीक हो जाएगी। उसमें कभी कभी छोटी मोटी गलतियां निकल आती हैं और इंस्टीट्यूट उसको इमीडिएटली ठीक कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब वो ईमेल सर्कुलेट होती है ना, गलती होती है, तो मैं कभी कोई सोचता हूं कि देखिए ये मानने के बजाय कि जहां छोटी सी गलती भी आती है वो इंस्टीट्यूट कितनी जल्दी ठीक करता है, आप ये सोचें कि नहीं सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब नहीं है। 15 लाख आंसर शीट्स को बिल्कुल साइंटिफिकली एग्जाम चेक कराना और मार्क करना वो कोई आसान काम नहीं होता है। फिर भी सिस्टम पूरा रोबस्ट है, साउंड है, परफेक्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज कीप हाई होप्स for the institute, for the profession, for your teacher, and for your society, and for your country. My belief, strong belief is, those students, those people who look positively, who look constructively, their growth is the sky limit. Thank you.